Hi guys, welcome to Debug. So let's start the video. जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था some basic structure of a C program, कैसे एक C प्रोग्राम कंपाइलर में कंपाइल होता है और कैसे एग्जीक्यूट होता है। तो आज का वीडियो हम लोगों का बेस होने जा रहा है कि क्या क्या C में एलिमेंट्स होते हैं, जैसे आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल्स, टोकन्स, कीवर्ड्स, ये डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं वो सी में क्या क्या होते हैं। देखते हैं पहले कि टोकन क्या होता है। किसी भी प्रोग्राम का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसे हम लोग टोकन कहते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन। जैसे फॉर एग्जांपल एक कैरेक्टर एक टोकन है, ए बी सी ये सब टोकन है, नंबर एक टोकन है, कोई भी वेरिएबल एक टोकन है, कोई सिंबल हम लोग जैसे फुल स्टॉप भी यूज़ करते हैं तो वो एक टोकन है। एक प्रोग्राम को जितने भी छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है वो हर टोकन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक प्रोग्राम है, इसमें ये जो इंट है ये एक टोकन है, ये जो मेन है ये एक टोकन है, प्रिंट एफ है ये भी एक टोकन है, रिटर्न है ये भी टोकन है, ये जो ब्रेसेस लगे हैं ये भी एक टोकन है। तो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन। तो अब डिफरेंट टाइप्स के टोकन है। जैसे यहाँ कैरेक्टर, जैसे एग्जांपल था कैरेक्टर, नंबर। तो सबसे पहले सी में देखते हैं कि सी कौन कौन से कैरेक्टर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे जो कैरेक्टर सेट आता है, सबसे पहले आते हैं अल्फ़ाबेट्स। सी में स्मॉल ए, कैपिटल ए, अपर केस अल्फ़ाबेट्स और लोअर केस अल्फ़ाबेट्स दोनों इंक्लूड होते हैं। कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक और स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक। फिर आते हैं डिजिट्स 0 to 9 हर डिजिट इंक्लूड होती है सी के कैरेक्टर सेट में। फिर आते हैं सिंबल्स, स्पेशल सिंबल जैसे मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन, @ हैशटैग, पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रेसेस, स्क्वायर ब्रैकेट्स, क्वेश्चन मार्क, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ये सारे सिंबल्स सी के कैरेक्टर सेट में आते हैं। फिर आते हैं हम लोग कीवर्ड्स कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। सिंपली बात करें, कीवर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं जिनका एक रिजर्व्ड स्पेसिफिक टास्क होता है, उनके सम प्री डिफाइंड मीनिंग होते हैं, मतलब वो एक रिजर्व टास्क ही करेंगे। जो उनको टास्क एक असाइन है, एक प्री डिफाइंड टास्क है कि वो यही काम कर सकते हैं। अब सी में 32 कीवर्ड्स हैं, केवल 32 कीवर्ड्स ही सी में इस्तेमाल होते हैं। जैसे डबल है, डबल एक कीवर्ड है। डबल क्या काम करता है, ये एक डेटा टाइप है जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को डिक्लेयर करता है। इंट भी एक डेटा टाइप है, ये कीवर्ड है, इसको हम लोग ना वेरिएबल ना आइडेंटिफायर कुछ नहीं डिक्लेयर करते। जैसे रिटर्न है, रिटर्न एक कीवर्ड है जो कि एक फंक्शन में बताता है कि क्या रिटर्न करना। तो रिटर्न नाम का हम और कुछ नहीं बना सकते हैं किसी भी सी प्रोग्राम में। फिर हम लोग आते हैं कि अब आइडेंटिफायर्स क्या होता है। आइडेंटिफायर्स मतलब कि सिंपली नाम, एक जो वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, उसका हम लोग कैसे और क्या नाम रख सकते हैं। तो एक सी प्रोग्राम या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नाम रखने के कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। जैसे सी के रूल हैं, हर आइडेंटिफायर्स में केवल अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर ही आ सकता है, इसके अलावा कोई भी स्पेशल सिंबल्स नहीं इंक्लूड सकते हैं। और दूसरा रूल है कि हर आइडेंटिफायर का फर्स्ट कैरेक्टर जो है या तो अल्फ़ाबेट होगा या अंडरस्कोर होगा, कोई भी डिजिट नहीं हो सकती फर्स्ट कैरेक्टर। तीसरी बात ये आती है कि हर आइडेंटिफायर को कोई भी आइडेंटिफायर कीवर्ड नहीं हो सकता। चौथी बात, सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज, अगर इस कैपिटल ए लिखा है तो वो और स्मॉल ए, तो ये दोनों कभी इक्वल नहीं होंगे। कैपिटल ए एक अलग वेरिएबल होगा और स्मॉल ए एक अलग वेरिएबल होगा। अगर A=5 लिखा है तो वो A=5 ही होगा, स्मॉल A=6 लिखा तो वो स्मॉल A=6 होगा। दोनों एक अलग आइडेंटिफायर्स होंगे। आइडेंटिफायर्स की जो लेंथ है वो 31 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं हो सकती है सी में। हम देख लेते हैं क्या एग्जांपल्स क्या होते हैं। सम वैलिड और इनवैलिड आइडेंटिफायर। जैसे वैलिड में ये ABC है, ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है, ये भी एक वैलिड, ये अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है जैसा कि ये दूसरा वाला स्टेटमेंट कह ही रहा था। फिर ये भी एक वैलिड आइडेंटिफायर है, ये भी एक वैलिड आइडेंटिफायर है। इनवैलिड आइडेंटिफायर्स क्या हो सकते हैं, जैसे ये एक इनवैलिड आइडेंटिफायर, कैसे, क्योंकि ये एक डिजिट से स्टार्ट हो रहा है। फिर ये भी एक इनवैलिड आइडेंटिफायर क्योंकि इसमें एक स्पेशल सिंबल यूज़ हुआ। ये भी एक इनवैलिड आइडेंटिफायर क्योंकि ये इन जो आइडेंटिफायर है ये एक कीवर्ड है। ये भी इनवैलिड है क्योंकि इसमें स्टार्टिंग डिजिट से हो रही, बाकी सब ठीक है। फर्स्ट कैरेक्टर किसी भी आइडेंटिफायर का डिजिट नहीं हो सकता है। अब अगले आते हैं कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। अगर बेसिक बात करें तो डेटा टाइप्स होते हैं कि किस तरीके की वैल्यू एक आइडेंटिफायर या वेरिएबल स्टोर कर सकता है और किस तरीके का ऑपरेशन हम लोग उस वैल्यू पे परफॉर्म कर सकते हैं। सी में
4 बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं। 4 बेसिक डेटा टाइप। पहला आता है इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर को हम लोग इंट से डिनोट करते हैं, ये इंटीजर वैल्यू स्टोर कराता है। दूसरा आता है कैरेक्टर, ये कैर से डिनोट होता है, ये सिंगल कैरेक्टर इनपुट लेता है। आता है फ्लोट, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लेता है। और फिर आता है डबल, ये डबल से डिनोट होता है, ये भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। डिफरेंस इतना है कि इनके साइज में डिफरेंस होता है कि ये फ्लोट 4 बाइट्स लेता है, डबल 8 बाइट्स लेता है। फिर आते हैं कि इन सब का साइज क्या हो सकता है। अब इंटीजर था, कैरेक्टर था, फ्लोट था, डबल था, ये कितनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं अपने अंदर, ये अब हम लोग देखते हैं। जैसे इंटीजर था, इंटीजर 4 बाइट्स के डेटा स्टोर कर सकता है, कैरेक्टर 1 बाइट स्टोरेज लेता है, फ्लोट 4 बाइट स्टोरेज लेता है और डबल 8 बाइट स्टोरेज लेता है। तो कंपाइलर में अगर हम लोगों को इनका साइज निकालना है कि ये सब साइज है 32 बिट कंपाइलर का। 32 बिट कंपाइलर में इंटीजर 4 बाइट्स लेता है, 32 बिट से नीचे कंपाइलर में इंटीजर 2 बिट्स। तो पता करने के लिए कि कौन सा डेटा टाइप क्या साइज ले रहा है, उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं साइज फंक्शन। कैसे? साइज ऑफ, फिर ब्रैकेट में जो डेटा टाइप का हम लोगों को साइज निकालना है उसका साइज ऑफ। अब इंटीजर एक 4 बाइट ही स्टोर कर रहा है, तो अगर हम लोग 4 बाइट से ज्यादा डिजिट स्टोर करना है तो कैसे स्टोर करें? इसके लिए आते हैं टाइप क्वालिफायर्स। टाइप क्वालिफायर्स क्या करते हैं? ये बताते हैं कि हम लोगों को उसका साइज छोटा, बड़ा, साइंड या अनसाइंड, कि पॉजिटिव नंबर करना है कि निगेटिव नंबर करना है। जैसे साइज क्वालिफायर्स के लिए 2 आते हैं कीवर्ड, एक शॉर्ट, एक लॉन्ग। शॉर्ट क्या करता है? उसका साइज छोटा कर देता है। जैसे अगर हम लोग को नंबर 4 बाइट से छोटा चाहिए तो शॉर्ट लगा दो, उसका साइज हो जाएगा। और लॉन्ग क्या करता है? अगर बड़ा नंबर चाहिए तो उसी डेटा टाइप के आगे लॉन्ग लगा दो तो वो बड़ा हो जाएगा। साइन क्या करता है? अगर हम लोगों को पॉजिटिव निगेटिव दोनों चाहिए तो साइन लगाओ, साइन लगाओ ना लगाओ, नॉर्मली वो साइन ही लेता है। और अगर अनसाइंड चाहिए, अनसाइंड का मतलब कि वो हमेशा पॉजिटिव ही लेगा। अब देखते हैं कि अगर डेटा टाइप्स हैं इंट, कैर, फ्लोट में अगर हम लोग ये टाइप क्वालिफायर लगा दें तो इनकी साइज क्या हो जाता है। अब देखते हैं, जैसे कैर है, कैर में हम लोगों ने साइन लगाया, साइन से क्या हुआ कि वो निगेटिव भी लेगा, पॉजिटिव लेगा। साइज, कैरेक्टर का साइज तो 1 ही बिट होता है, अब चाहे पॉजिटिव में जाओ चाहे निगेटिव में जाओ। अब अनसाइंड लगाने से क्या हो गया? साइज तो वही रहे, बस रेंज में डिफरेंस आ गया। ये अब केवल पॉजिटिव नंबर ले रहा है, 0 से 255 तक। फिर आते हैं हम लोग इंटीजर पे। इंटीजर नॉर्मली अगर इंट लिखोगे तो वो साइंड इंट ही होगा। साइंड इंट का मतलब -3276 से +32768। और अनसाइंड से क्या होगा? वो केवल पॉजिटिव लेगा, साइज उसका 4 बिट रहेगा। मतलब अब पॉजिटिव नंबर हम लोग 0 से 65535 तक स्टोर कर सकते हैं। फिर शॉर्ट इंट क्या काम करेगा? शॉर्ट इंट उसका अगर छोटा नंबर स्टोर करना है तो शॉर्ट ले लो, क्यों मेमोरी बर्बाद करो। तो शॉर्ट इंट क्या काम करेगा? उसका साइज छोटा कर देगा और उसकी जो रेंज है वो भी छोटी हो जाएगी। फिर आते हैं अनसाइंड शॉर्ट इंट। अनसाइंड शॉर्ट इंट क्या करेगा? साइज वही रहेगा तुम्हारा, साइज 2 बाइट का, मगर नंबर्स क्या हैं? वो सब पॉजिटिव ही स्टोर होंगे। फिर आते हैं लॉन्ग इंट। लॉन्ग इंट क्या करता है? अब नंबर हम लोग बड़ा स्टोर कराना है नॉर्मल इंटीजर से, तो लॉन्ग इंट ले लेते हैं। लॉन्ग इंट क्या करेगा? उसी वेरिएबल का साइज डबल कर देगा। अब नॉर्मली इंटीजर 4 बाइट ले रहा था, अब 8 बाइट लेगा। 8 बाइट का मतलब अब हम लोगों का जो डेटा का रेंज है वो बढ़ गई। अब अनसाइंड लॉन्ग इंट क्या करेगा? अनसाइंड लॉन्ग इंट इसी डेटा की रेंज को सब पॉजिटिव कर देगा, जिससे और बड़ी रेंज हम लोगों को पॉजिटिव नंबर में। बस ये है कि इससे बड़ी डिजिट हम लोग इंटीजर में नहीं दे सकते। फिर आता फ्लोट। फ्लोट अपना फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लेता है, इस पे लॉन्ग लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। जैसे डबल है, डबल वैसे भी 8 बिट ले ही रहा है, तो अब फ्लोट पे तुम लॉन्ग लगा दोगे तो वो 8 बिट का क्या करेगा? जब 8 बिट के लिए एक दूसरा डेटा टाइप बना ही हुआ, तो फ्लोट नॉर्मली 4 बिट लेता है और इसकी रेंज ये होती है। दूसरा आता है डबल। डबल नॉर्मली 8 बिट्स लेता है और इसकी रेंज 1.7 से यहाँ तक होती है। फिर दूसरा आता है, फिर डबल में हम लोग अगर डबल से भी बड़ा हम लोगों को फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर करना है तो लॉन्ग डबल है। लॉन्ग डबल से क्या होता है? जो साइज हो जाता है उसका 10 हो जाता है और इसकी रेंज ये हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट। और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अभी कुछ एलिमेंट्स जैसे कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स और स्टेटमेंट्स, एक्सप्रेशंस बचे हुए हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। Thank you for staying with us. Please like, share and subscribe. Debug. Stay tuned with us.